70 साल से इतना खींचा घसीटा मुसलमानों को कि ला के बुलडोजर के चक्का के नीचे डाल दिया। जिस इस्लाम ने अवैध काम करने से रोका, उस इस्लाम का मरकज अगर मस्जिद है और वही अवैध है, तो भैया ये तो सवाल बहुत बड़ा है। और ये सवाल केवल मस्जिद निर्माण करने वालों पर नहीं है, उस क्षेत्र के कर्ता धर्ताओं पर है, उस राज्य में बड़े मौलानाओं पर है। 70 साल से ये मस्जिद ही निर्माण करा रहे थे और मस्जिद भी अवैध निर्माण करा रहे थे। ये कितने बड़े अवैध नेता हैं मुसलमानों के, ये अवैध संगठन वाले हैं मुसलमानों के, जो 75 साल होने के बाद भी अब तक मस्जिद और मदरसे को वैध नहीं करा सके। ये मुसलमानों की रहनुमाई कैसे करेंगे? भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। अरे भाजपा हमारी दुश्मन नहीं है, दुश्मन नंबर 1 कांग्रेस है, दुश्मन नंबर 2 भाजपा है। पहले कांग्रेस से निपटेंगे तब भाजपा से निपटेंगे। करो साहब कांशीराम कहते थे पहले कांग्रेस मुक्त अगर भारत नहीं हुआ तो भाजपा मुक्त भारत नहीं होगा। कांग्रेस राज में वो कह रहा मस्जिद तोड़ो। अबे तू कौन होता है मस्जिद तोड़ो बोलने वाला? कांग्रेस और भाजपाइयों से ये सवाल है कि जिस संविधान की दुहाई आप देते हो, राहुल गांधी तो संविधान लेके चल रहे हैं, राहुल गांधी इनडायरेक्टली देश को कह रहे हैं कि संविधान क्या बक रहा है, संविधान तो मैं पॉकेट में रखता हूं। मोदी जी कह रहे हैं संविधान प्रणाम, माफ कीजिएगा हम आपको नहीं मानेंगे, योगी जी भी नहीं मानेंगे, साथ में मोहन यादव भी नहीं मानेंगे। ये दोनों मिलकर कांग्रेस और भाजपा संवैधानिक व्यवस्था को कुचलने और संविधान को हल्का करने की कोशिश, इसीलिए ये जो कोटा विदिन कोटा, वर्गीकरण, फला, क्रीमी लेयर मतलब एक बाउंड्री है, इसके बाद नो एंट्री है। और आपके यहाँ खानदान दर खानदान प्रधानमंत्री हो गया, नाना से लेके नाती तक, दादा से लेके पोता तक। यहाँ क्रीमी लेयर कब लगेगा? राहुल गांधी का तो पूरा खानदानी कुंभा है, अखिलेश का पूरा खानदान ही है, बात समझिए, तेजस्वी का पूरा खानदान ही है। ये सारा कानून दलित और मुसलमान के लिए ही क्यों बन रहा भाई? भारत के मुसलमानों का बड़ा तबका, बड़ी आबादी आज भी इल्म से बहुत दूर है। ये तल्ख हकीकत, बहुत दूर। आप चले जाओ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहाँ की तहजीब, रहन सहन, भाषा, बोली, जुबान। आप चले जाओ सीमांचल, जहाँ जहाँ गढ़ मैं बता रहा हूँ, आप कश्मीर चले जाओ, हालात इतने ख़राब है, इल्म से कोसों दूर। उनका अकीदा बस उलमा के ऊपर है। उनको अल्लाह और रसूल जानने का मौका, कुरान समझने का मौका, हदीस समझने का मौका, मंतिक समझने का मौका, फ़लसफ़ा समझने का मौका, सियासत समझने का मौका, समाजियात समझने का मौका नहीं दिया जा रहा। इस्लाम ने सोशलिज्म, इस्लाम में कैसा है, इस्लाम का सोशलिज्म क्या है, इस्लाम कैसी समाजवाद की वकालत करता है, ये भारत के मुसलमानों को, आम मुसलमानों को नहीं बताया गया, नहीं समझाया गया। तो इनको केवल ये बताया गया नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, मुहर्रम में ढोल बजाओ, नाचो, तारी पियो, झूमो, झगड़ा करो, लड़ाई करो, जुलूस निकालो, मिलादुन नबी का जुलूस निकालो, मुहर्रम का जुलूस निकालो, ज़रूरत पड़े तो दीन बचाने के लिए रामलीला मैदान और गांधी मैदान भी आ जाओ। बाकी तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमने पढ़ लिया, हम तुम्हारी नैया को पार लगाएंगे। दुनिया में भी हम ही खींचेंगे, आखिरत में भी हम ही खींचेंगे। दुनिया में खींच के इन्होंने बुलडोजर के चक्के के नीचे लाके मुसलमान को खड़ा कर दिया। 70 साल से इतना खींचा घसीटा मुसलमानों को कि लाके बुलडोजर के चक्का के नीचे डाल दिया। अब मुसलमान बुलडोजर के चक्का के नीचे है, यानी उसके पहिए के नीचे। अब ये ऊपर वाला चाहेगा तो बचाएगा, नीचे वाला तो कोई बचाने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दो ही ज्यादा प्रदेशों में शासन कर रहे हैं। दोनों के मुखिया, दोनों के मुख्यमंत्री, दोनों के मंत्री, दोनों के विधायक, दोनों के नेता एक स्टाइल में है। ये जो हिमाचल में हुआ, जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, सरकार कांग्रेस की है तो आंदोलन कौन कर रहा भाई? ये पूछिएगा ना। और आंदोलन क्यों कर रहा? भाजपा राज्य में थाना के ऊपर प्रोटेस्ट करने गया तो उसके 24 करोड़ 20 करोड़ के बंगला पे बुलडोजर चल गया। और कांग्रेस राज्य में वो कह रहा मस्जिद तोड़ो। अबे तू कौन होता है मस्जिद तोड़ो बोलने वाला? कोर्ट नहीं है क्या? अदालत नहीं है क्या? प्रशासन नहीं है क्या? सरकार नहीं है क्या? संविधान नहीं है क्या? स्थानीय निकाय होता है। पहला सवाल के निकाय के रहते हुए जो फील्ड में जो अफसरान ड्यूटी पर हैं, जो इंजीनियर ड्यूटी पर है, जो इंचार्ज है वहाँ का कंस्ट्रक्शन का, आखिर नगर निकाय जो है, नगर निगम जो है, निगम में कर्मचारी जो होते हैं उनके क्षेत्र बटे होते हैं। तो जो क्षेत्र बटे हैं उस एरिया का जो जेई है, पहले उसको लाओ सामने कि वो बना कैसे, किसने बनवाया, क्यों बनवाया। जब तक जेई की हरी झंडी नहीं मिलेगी
कोई माई का लाल अभी मकान नहीं बना सकता। मैंने दिल्ली में अपनी आंखों से देखा। जेई को अगर आपने दे दिया चढ़ावा तो मकान बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जाइए। चढ़ावा अगर नहीं दिया आपने तो आपके घर पर एक ईंट नहीं लग सकता है, सील कर दिया जाएगा। ये दिल्ली में तमाशा रोज मैं देख रहा हूं। और कौन कमबख्त है जो नहीं देख रहा? सारे अनधिकृत कॉलोनी जिसको कहे जाते हैं, जितने भी रिसेटलमेंट कॉलोनियां हैं, और मैं अधिकृत की भी बात कर रहा हूं। मैं अभी देखा तुगलकाबाद में एक बिल्डिंग 5 मंजिल, उद्घाटन हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, सारे लोग उसमें सेटल हो गए। उसके 6 महीने बाद हमारे कुछ जानकार थे, मैं गया सेकंड फ्लोर पर, देखा कि 1 मंजिल और बन रहा। मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया? जब सब कुछ बन गया, कंप्लीट हो गया, टंकी लग गया पानी का, तो फिर तो टंकी उस कोने में था, जो बचा हुआ स्पेस था उसमें 2 कमरे का एक फ्लैट और खड़ा कर दिया। वो एमसीडी से मिलके रिश्वत दे के एक फ्लैट और बेचा जाएगा। ये बिल्डर और भू माफिया और जेई और सरकार, और क्या जेई पैसा लेकर खा जाता है? ऐसा हो नहीं सकता। क्या थाने में जो पैसा जाता है वो एसएचओ तक रह जाता? वो एसीपी के पास जाएगा, डीसीपी के पास जाएगा, सीपी के पास जाएगा, गृह मंत्री के। और हमें बताते हैं लोग, विभाग से जुड़े लोग बताते हैं, कई हमारे जानकार पुलिस अफसरान हैं, उनसे बातें होती है, बोले ये तो पूरा सिस्टम है। और ये सिस्टम भाजपा का नहीं है, ये सिस्टम तभी से शुरू किया गया जो आज तक चल रहा। तो सिस्टम जो बना हुआ है, उस सिस्टम में हम बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल है कि जो स्थिति में करने योग्य थे, उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खुद पैसे देकर या अपने पावर और पहुंच को दिखाकर अपनी इमारतें ऊंची कर ली। आज तमाम इमारतों पर खतरे हैं। हकीकत यह है कि अवैध निर्माण कानून की नज़र से भी जो है गलत है, कानून में भी वो जुर्म है, लेकिन इस्लाम धर्म में भी वो जुर्म है। इस्लाम कभी भी अवैध काम करने की अनुमति नहीं देता किसी को भी, अवैध कुछ भी हो। चाहे केवल अवैध निर्माण की बात नहीं कर रहा हूँ, अवैध संपत्ति का जमा करना, जिसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, जिसको जमाखोरी कहते हैं, इस्लाम ने सख्त मना किया है। इस्लाम ने कहा अगर तुम्हारे पास खेती बहुत है, अनाज बहुत हो गया, तो उसे बाज़ार में बाज़ार के भाव पर छोड़ दो, जमा मत करो इस चक्कर में कि जब क्राइसिस होगा तो हम ज़्यादा रेट में बेचेंगे। इस्लाम ने मना किया। जिस इस्लाम ने अवैध काम करने से रोका, उस इस्लाम का मरकज़ अगर मस्जिद है और वही अवैध है, तो भैया ये तो सवाल बहुत बड़ा है। और ये सवाल केवल मस्जिद निर्माण करने वालों पर नहीं है, उस क्षेत्र के कर्ता धर्ताओं पर है, उस राज्य में बड़े मौलानाओं पर है, और देश के उन तमाम मौलानाओं पर सीधा सीधा सवाल है कि आपके रहते हुए आपने दम भरा कि मैं हूँ कायद, आपने ऐलान किया कि मैं हूँ बहुत बड़ा मतलब लीडर मुसलमानों का, फला नहीं है मैं हूँ, तो फिर ये सब कैसे हो रहा? 100 साल पुरानी मस्जिदें भी तो हैं ना। अब यही सवाल हो रहा कि इतने दिनों से इन्होंने किया क्या? मुसलमानों को फौज में भिजवाया क्या? कोई इंस्टीट्यूट ऐसा खोला क्या जहां मुसलमान जो है आएगा नौजवान, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको फौज में, सेना में, एयरफोर्स में मैंने पायलट बना देंगे, उसको आईएएस बना देंगे, उसको यूपीएससी में कंप्लीट करेंगे? नहीं, कुछ नहीं किया। इस तो 70 साल से ये मस्जिद ही निर्माण करा रहे थे, और मस्जिद भी अवैध निर्माण करा रहे थे। ये कितने बड़े अवैध नेता हैं मुसलमानों के, या अवैध संगठन वाले हैं मुसलमानों के, जो 75 साल होने के बाद भी अब तक मस्जिद और मदरसे को वैध नहीं करा सके। ये मुसलमानों की रहनुमाई कैसे करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन तमाम सवालों को हम झेलते रहेंगे, भारत का मुसलमान झेलता रहेगा, उनके मुकद्दर में है। लेकिन देश के कर्ता धर्ताओं से और कांग्रेस और भाजपाइयों से ये सवाल है कि जिस संविधान की दुहाई आप देते हो, राहुल गांधी तो संविधान लेके चल रहे हैं, संविधान को 24 घंटा पॉकेट में रखने का मतलब समझे? हम लोगों को कहावत है, तेरे जैसे जैसे को तो मैं पॉकेट में रखता हूं। राहुल गांधी इनडायरेक्टली देश को कह रहे हैं कि संविधान क्या बक रहा है, संविधान तो मैं पॉकेट में रखता हूं। मोदी जी कह रहे हैं संविधान पर नाम, माफ कीजिएगा हम आपको नहीं मानेंगे, योगी जी भी नहीं मानेंगे, साथ में मोहन यादव भी नहीं मानेंगे, संविधान जी अब आप माफ कीजिएगा। ये मोदी जी कर रहे हैं, वो पांव लग रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान ये ले मेरे पॉकेट में। ये दोनों मिलकर कांग्रेस और भाजपा संवैधानिक व्यवस्था को कुचलने और संविधान को हल्का करने की कोशिश, इसीलिए ये जो कोटा विद इन कोटा, वर्गीकरण, फला, क्रीमी लेयर की बात आती है, दलितों को और पिछड़ों को तो आप कहते हो कि ठीक है इससे आगे नहीं। क्रीमी लेयर मतलब एक बाउंड्री है, इसके बाद नो एंट्री है।
और आपके यहाँ खानदान दर खानदान प्रधानमंत्री हो गया, नाना से लेके नाती तक, दादा से लेके पोता तक। एक नहीं 20 ऐसे केंद्र में मंत्री हैं जिनके बाप भी मंत्री थे। अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके पिता थे माधवराव सिंधिया, उसके भी पिता थे, इसके फुप्पू भी हैं, वो राजस्थान वाली बुआ भी है। तो उनसे पहले एक और माता थी, माता कौन, सिंधिया, ठीक है। तो ये पूरा सिंधिया परिवार, यहाँ क्रीमी लेयर कब लगेगा? परिवार से एक आदमी बन गया मंत्री, बात खत्म। ये अनुराग ठाकुर, इनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, पता है ना आपको, हिमाचल के। तो इस वो प्रवेश वर्मा थे, उनके पिता भी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, साहेब सिंह वर्मा। राहुल गांधी का तो पूरा खानदानी कुंभा है, अखिलेश का पूरा खानदानी है, बात समझिए, तेजस्वी का पूरा खानदानी है। और अभी जो केंद्र में मंत्री हैं, कम से कम 5 ऐसे हैं इनके साथ, जैसे चिराग पासवान, इनके भी पिता का मामला है, चाचा भी रह गए इनके केंद्र में मंत्री 2-2 बार। अभी 20 ऐसे भाजपा के आपको नेता मिलेंगे जो मंत्री हैं या सांसद हैं, पूरा उनका खानदान दर खानदान सांसद और मंत्री है। और अगर टिकट में कोई पंगा आ गया तो पत्नी या बेटा को दे दिया जाएगा, जैसे बृजभूषण के बेटा को दे दिया गया। तो साहब वहाँ क्रीमी लेयर क्यों नहीं? उनके पास क्या कमी है? वो तो संप्रभु हैं अपने आप को, पूरा माने ज़मीन जायदाद सामान क्या नहीं है उनके पास। ये सारा कानून दलित और मुसलमान के लिए ही क्यों बन रहा भाई? दलित और मुसलमान को बांध के रखने की क्यों साजिश हो रही है? आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया, तो फिर कांग्रेस बीजेपी की दुश्मन होगी मुसलमानों की? भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। अरे भाजपा हमारी दुश्मन नहीं है, दुश्मन नंबर 1 कांग्रेस है, दुश्मन नंबर 2 भाजपा है। पहले कांग्रेस से निपटेंगे तब भाजपा से निपटेंगे। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, अरे तो कांग्रेस कभी न बदली, नेचर एंड सिग्नेचर नॉट चेंज, इट इज़ बाय बर्थ है भाई। ये कैसे बदल जाएंगे? वही डीएनए है ना, वही खून है ना, वही ब्लड है ना, वही सोच है ना। ये सब चित्पावन ब्राह्मण है, इनका अपना एक नैरेटिव है। साहब काशीराम कहते थे एक है नागनाथ, एक है सांपनाथ, ठीक है। पहले एक को सीधा करो, साहब काशीराम कहते थे पहले कांग्रेस मुक्त अगर भारत नहीं हुआ तो भाजपा मुक्त भारत नहीं होगा। अभी हिमाचल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये भाजपा नहीं कर रही, ये कांग्रेस करवा रही है। भगवा पहन दिया तो बन गए मंत्री कह रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस और भाजपा में फर्क क्या है? सिर्फ झंडे का ही तो फर्क है, चिन्ह का ही तो फर्क है। वही कांग्रेस का व्यक्ति हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस का ही तो था कि किसी और का था? पहले ये बताइए। कांग्रेस का ही था ना। आज क्या है, मुर्गी जैसे नहीं पकड़ता वो लोग वैसे पकड़ रहा। घुसपैठिया आज 3 पकड़ा हूँ, आज 10 पकड़ा हूँ। अबे मुख्यमंत्री कब से पकड़ने लग गया घुसपैठिया? राज्य की पुलिस है, ये तुम जा के पकड़ रहे हो, जैसे लग रहा वहीं खड़ा हो गया बॉर्डर पे, वो मछली नहीं पकड़ता। कांग्रेस को ऐसा करके क्या फायदा होगा? ये तो कांग्रेस को फायदा होगा कि 10-15 साल वो रहेगा, फिर मुसलमानों को इनके कांग्रेस के जो दलाल नंबर 1 हैं वो समझाएंगे कि नहीं भाजपा देखो कितना परेशान कर रहा, कांग्रेस ही बचा सकती है। मस्जिद को तोड़वाने की बात करनी, अरे तोड़ चुकी 1992 में, किसने तोड़ा? फिर वही बात कर रहे हो, बुलडोजर चलाने लगी है। देखिए सब कुछ कहाँ नहीं बुलडोजर चल रहा। बुलडोजर अभी तेलंगाना में कांग्रेस ने चलवाया कि नहीं चलवाया भाई? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बुलडोजर पर बोले कैसे बोले? जब तुम खुद तुम्हारे अंदर खोट है तो तुम दूसरों के ऊपर कैसे बोलोगे? इसलिए जो लोग इस व्यवस्था के खिलाफ बोल नहीं रहे वो इस व्यवस्था के पोषक हैं, समर्थक हैं। और जो इस व्यवस्था के समर्थक हैं उनकी आस्था संविधान पर नहीं है। वो नहीं चाहते हैं देश संविधान से चले, वो चाहते हैं देश मनुस्मृति से चले। और उनकी सारी कोशिशें, सारे कवायद इसी रास्ते पर चलने के हैं। माहौल बनाया जा रहा।